अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, इलाके में तालीम को फरोग देना और नाखवानदगी दूर करना मकसद। मुस्लिम कुनबे ने स्कूल के लिए 60 लाख रुपए की जमीन अतिया की। एक ऐसे वक्त में जब हिजाब और जाफरान शाल मामले में रियासत का माहौल कशीदा है, एक मुस्लिम कुंबे ने एक सरकारी स्कूल के लिए 60 लाख रुपए मालियत की जमीन अतिया करके फराग दिली का मुजाहिरा किया। यह सरकारी स्कूल मैसूर जिले के बच्चे गौड़नाहल्ली में है। मोहम्मद रकीब और उनके भाई बहन ने यह नेक काम किया है। यह कुंबे 12 एकड़ जमीन का मालिक है। उसमें 2 एकड़ 20 कुंटे जमीन उन्होंने अतिये में दे दी है। उससे जाहिर होता है कि हालात कितने भी कशीदा क्यों ना हो जाए, फिरका वाराना हम आहंगी के मिसालें अभी भी मौजूद हैं। 63 साला मोहम्मद रकीब हम्पापुर गांव के कारोबारी हैं और इस अमल से उनका मकसद तालीम और उसी तरह की दीगर सरगर्मियों को फरोग देना है। दरअसल उनके वालिद मोहम्मद जाफर मरहूम साहब का ख्वाब था कि तालीमी इदारों को जगह दे दी जाए। उन्होंने कहा है कि उनके वालिद चाहते थे कि तालीम का फरोग हो और उस इलाके में खवानदगी की शरह में बेहतरी लाया जाए। मोहम्मद रकीब साहब का कहना है कि मेरे वालिद ने अहद किया था कि ज़मीन का एक हिस्सा स्कूल के लिए दे दें ताकि इलाके में कोई भी इल्म की दौलत से महरूम ना रहे और इल्म को यकीनी बनाया जा सके और खवानदगी की शरह में इजाफा हो। हम तमाम 6 भाइयों बहनों ने तबादला ख्याल के बाद ये फैसला किया। हमने 15 फरवरी को ये ज़मीन स्कूल के नाम पर रजिस्टर करवा दी है। इसका इस्तेमाल बच्चों के लिए खेल के मैदान और दीगर तरक्याती कामों के लिए भी इस्तेमाल होगा। ज़राए के मुताबिक ये स्कूल 1961 में शुरू हुआ था और फिलहाल इसमें यकम यानी पहली जमात से 7वीं जमात है, जिसमें 205 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। तो आज सुबह हमने बाकायदा बच्चे गौड़नाहल्ली पहुंचकर वहां का दौरा किया और उसके बाद हम्पापुर पहुंचकर मोहम्मद रकीब की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। तो आइए सुनते हैं उनके और उनके छोटे फर्जंद ने क्या कहा है। जिस तरह बच्चे गौड़नाहल्ली से हम 10 किलोमीटर के फासले पर हम्पापुर में मोहम्मद रकीब साहब जो इन्होंने अतिया किया था 2 एकड़ ज़मीन, उनके रिहाइश गाह पर हम पहुँचे हैं, उनके घर पर पहुँचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनका इस पर क्या कहना है। जिस तरह ख़बर रिसां के मुताबिक हम्पापुर के रहने वाले जनाब मोहम्मद रकीब साहब के घर पहुँचे हैं, जिन्होंने 2 एकड़ 20 कुंटे ज़मीन तालीम के लिए दर्सगाह के लिए जो है दे दिए हैं। एक ऐसे वक्त में जब सारे कर्नाटक में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर, बुर्क़े को लेकर जो है मुस्लिम तलबात पर निशाना बना जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जहां पर कर्नाटक में हलचल मची हुई है तालीम गाहों में, एक ऐसे वक्त में इन्होंने अपनी ज़ाती ज़मीन जो है अतिये के तौर पर हुकूमत को जो है अतिया किए हैं, डोनेट किए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप जो है ये किस तरह का सोचे थे कि आपको जो है 2 एकड़ से ज़ायद जो है ज़मीन आपने अतिये में दे दी। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद राकिब रहने वाला हम्पापुर। वो ज़मीन देने का ये वादा हमारे वालिद करे थे, इसलिए हमें वो वादे के इसमें स्कूल को लिख के ही 2 एकड़ बोले थे, उसमें भी आधा एकड़ याद लिए उन्होंने। हमने भी तालीम के वास्ते छोड़ को ही। जी, ये कैसा ज़रूरी था कि जो है हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट को आप दे दिए? ऐसा भी हो सकता था कि आप खुद भी जो है स्कूल खोलते या स्कूल खोलने वालों को देते, ऐसा कुछ जहन में आया क्या? नहीं, वो नहीं जी, वो बोले थे ना हमारे वालिद साहब जी, इसलिए हमें ज़्यादा लोग बोले थे दीनी तालीम जी, इसलिए दे दी। वालिद मोहतरम के साथ इनके छोटे फर्जंद भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम जानना चाहते हैं, देखिए जिस तरह आपके दादा का ख्वाब था कि जो है उनकी ज़ाती ज़मीन में जो है तालीम के लिए कुछ हिस्सा देने का, तो उसमें जो है इस तरह आप एक नौजवान होने के साथ साथ जो है आप क्या सोचते हैं सर?
नहीं, उधर बच्चों के लिए तालीम की जगह के लिए बहुत कम जगह थी। उधर स्पोर्ट्स खेलने के लिए होंगे आजू बाजू 8-10 गाँव जमको ही, वो सेंटर गांव है। वो बच्चों के लिए जगह बहुत कम थी और उधर हाई स्कूल नहीं थी, मिडिल स्कूल ही है। उधर हाई स्कूल बनती करके गवर्नमेंट को पूछ लगते हैं, उन्होंने जगह नहीं थी। इसीलिए हमें भी हमारे दादा साहब बोले थे 2 एकड़ दो लोगों को, वो 2 एकड़ बस नहीं आती करके गाँव वाले पूछे, फिर भी हमारे फैमिली वाले पूरे मिल के 2.5 एकड़ अब 1 आधा एकड़ दे देंगे करके पूरे ये करके फैसला करके देंगे। जी सर, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, जिस तरह खासकर हमारे कर्नाटक के अंदर जो है मुस्लिम तालिबात को लेकर, हिजाब को लेकर ये मसला आ रहा है, खड़ा कर रहा है, उसको लेकर जो है आप इस तरह का कदम उठाए हैं इस वक्त में, ये कैसा लगता है आपको? नहीं, ये ज़ात लिए मामला कुछ नहीं है, ये पहले से भी हमारे दादा का हक था। और ज़ात कोई भी हो, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है ना, वो बच्चों के लिए ना पूछ रहे हैं, इसलिए हम भी पीछे ज़ात का मामला नहीं देखें। नहीं, यहाँ पर एक और बात आती है, आपने गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिया है, सरकार के सुपुर्द कर दिया है, कहीं ना कहीं आप लोग ही एक स्कूल खोलते, आप लोग ही जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन होते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, हमारे पास उतनी ताकत नहीं थी, हमारी जितनी सोच और ये थी उतने के लिए। ओके, आपके दादा का ख्वाब क्या था कि ये जो है कैसा और क्या करें बोले? वो 2 एकड़ दे डालो कर को बोले थे, पहले ही बोले थे वो अब 2 एकड़ उधर बस नहीं आती करके पूछे गांव वाले, अच्छा लो और 1 आधा एकड़ देने का फैसला किए। जी सर, आप कुल मिला के कितने भाई बहन और जो है इसमें किन किन लोगों ने राज़ी होकर जो है इसे खुशी खुशी जो है अतिया किया? कुल मिला के 4 भाई 2 बहन जी, पूरे कुछ भी नहीं, पूरे सब एक साथ फैसला करके दिए, खुशी से। हाँ खुशी से दिए। जी, हमारे जितने भी देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालिबात हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि तालीम कितनी ज़रूरी है आपके हिसाब से? आज के माहौल को तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जी हर वक्त हर बच्चा को एजुकेशन दिलाना इम्पोर्टेंट है। जी सर, तो हमारे मुस्लिम माशरे में जो है जिस तरह तालीम से दूरी हो रही है और एक तरफ जो है आप खुद जो है स्कूल के लिए ज़मीन दे रहे हैं, उसमें जो है आप किस तरह हमारे मुस्लिम माशरे को जो है बच्चों में तालीम की रुझान, तालीम की बेदारी पैदा करें सर? सब बच्चे इंशाल्लाह तालीम को मत छोड़िए, तालीम में एजुकेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे को बहुत मुश्किल हो जाएगा तालीम नहीं तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन मत छोड़िए। जी सर, वो जो ज़मीन है सर आपके गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या आप वहां पर पहले रहते थे क्या? पहले तो ज़राअत चलती थी, उधर ज़राअत कराते थे। जी, हाँ, उधर आना जाना तो रहता था। तो आपके दादा साहब ने ली थी जगह क्या? हाँ लिए थे, सब खरीद किए थे। अच्छा, तो आपका वहाँ पर कोई नहीं रहता था, आपके दादा साहब जो है वहाँ पर ज़मीन खरीदे थे। हाँ। तो उसी के चलते जो है 2 एकड़ से ज़ायद यानी कि 2.5 एकड़ ज़मीन जो है वो अतिये में दे दी। हाँ। तो आप जिस तरह गांव वालों से भी हमने पूछा जाकर, तो उन्होंने आपका बहुत शुक्रिया अदा किया। और अभी तो आप ज़मीन से दूर रहते हैं, उसकी हिफाजत करने का, उसको ये करने का आप गाँव वालों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो हम जाते रहते हैं, उधर ही ज़राअत कराएंगे। जी, जो बकिया जो बची है वहाँ बच्चे उधर ज़राअत कराते रहते हैं, ऑलरेडी पहले भी करा लेके हैं, अभी भी इंशाल्लाह चलते रहेगा हमें ज़राअत। अखबार में क्या पढ़ने को मिला, आप अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सिखाओ, ऐसा कुछ आप लोगों ने एक रखा हाँ है? बोला है, इंग्लिश मीडियम भी उधर चालू करने के लिए, क्योंकि आज इंग्लिश मीडियम भी बहुत ज़रूरत है, जी, इसीलिए बोला है। वो बोले हैं वहाँ के हेड मास्टर, नहीं इंग्लिश मीडियम को भी हम अप्लाई करके बोल के हैं उधर। जी सर, हुकूमत की तरफ से किस किस को आपने इनवाइट किया था, दावत दी थी, वो आपके वक्त आए और आपका शुक्रिया किस तरह उन्होंने अदा किया और क्या कहे आपके लिए? नहीं, हम किसी को भी नहीं बुलाए, उधर गांव वाले बैठ के ही फैसला कर लिए हम। नहीं सर, हमें पेपर में पढ़ने को मिला जो एजुकेशन का जो मेन होता है वो कोई बंदा आए थे, उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया, ऐसा कुछ मालूम हुआ? वो हेड मास्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट का हायर जी, उन्होंने भी आए थे। जी, हाँ, आकर क्या बोले सर आपको? अगर कुछ नहीं ऐसा देना चाहते हैं तो दीजिए करके बोले, अच्छा हम देते हैं, गांव वाले भी बोल दिए हैं, गांव वाले को हम बात नहीं ठुकराएंगे, दे देंगे छोड़ो करके हम बोले। जी सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ज़मीन है जिसमें जो है 2 एकड़ ज़मीन जो है
तालीम के लिए, दर्सगाह के लिए दी गई है। यहाँ पर हमारे दरमियान यहीं के रहने वाले मौजूद हैं। सर ಯಾವುದು ಅದು ಜಮೀನು ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದೇ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ 2 ಎಕರೆ Okay. ಅಂಬಾಪುರ ಸಾಬ್ರು ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಸರ್. ಈ ಊರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದ. ನಮ್ಮ ನೋಡೋರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ, ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಊರು? ನಾವು ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಸರ್, ಬಾಚೆಗೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಊರ ಹೆಸರೇನು? ಇವು ಬಾಚೆಗೊಂಡೊಳ್ಳೆ ಊರು, ಬಾಚೆಗೊಂಡೊಳ್ಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದು ಸ್ಕೂಲು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ? ಅದು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಸರ್. ಅಂಬಾಪುರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು 2 ಎಕರೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿದ್ರ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು? ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಂಬಾಪುರ ಮಾರ್ಚಳಿ ಸಾಬ್ರು. ಮರ್ಚಲಿ ಸಾಬ್ರು. ಸಾಬ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ? ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬ ನೆಟ್ಟಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. दिखाओ भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है बहुत बड़ी जगह है जिसे 2 एकड़ में कहा गया है। उन्होंने स्कूल के लिए, तालीम गाह के लिए जो है अतिया दे दिया है। ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ? ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನೇನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಊರ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಊರವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ओके, ತುಂಬಾ थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद से मुसलमानों की कुर्बानियाँ जो है हिंदुस्तान में बहुत रही, अनगिनत रही और लामहदूद रही। कुर्बानियाँ जो हैं इसका कोई भी जो है हिसाब नहीं लगा सकता। और इस दौर में जबकि पूरे कर्नाटक में और पूरे हिंदुस्तान में हिजाब के मसले को लेकर स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर मुस्लिम तलबात को जो है खड़ा कर दिया जा रहा है, उसी दरमियान उसी वक्त हमारे हम्पापुर जो हेजडी कोटे ताल्लुक़ में वाक़ है, वहाँ के रहने वाले मोहम्मद रकीब साहब ने उनके वालिद के ख्वाब को पूरा करने के लिए इनकी जो ज़मीन थी उसमें 2.5 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है गवर्नमेंट को स्कूल के नाम पर अतिया कर दिया है। स्कूल को दे दिया है कि स्कूल बनाई जाए और वहाँ पर अच्छे से अच्छी तालीम हो। स्कूल के लिए दी गई ज़मीन को अच्छे तरीके से स्कूल बनाकर वहाँ पर बच्चों को तालीमात हासिल करने के लिए ये इनका इरादा है और इनके वालिद का ख्वाब है। तो इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है? जिस तरह मोहम्मद रकीब साहब उनके वालिद के ख्वाब को पूरा कर कर उन्होंने अपना दिल बड़ा कर कर और इनके जो वालिद ने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए आज के इस दौर में, आज के ऐसे हालात में, आज के ऐसे मामलात पर जो है इन्होंने अपनी ज़मीन जो है अतिया कर दी स्कूल के लिए, दर्सगाह के लिए। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।